हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान और सुनर जैसे ही हेवनली टूम से बाहर आते हैं उनको हानिया और हानली की डेड बॉडी मिलती है और थोड़े टाइम के बाद हान क्लान के हार्लिन अपने एक बुढ़े दोस्त को लेकर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। फिर उन दोनों को सीधे सीधे पता लग जाता है उनके क्लान के यंग जेनरेशन के दो बंदों की ये हालत सिर्फ और सिर्फ शोयान ही कर सकता है, क्योंकि अभी के लिए शोयान की स्ट्रेंथ डाउजोन की 8 स्टार के पीक लेवल पर है और हानली और हानिया हेवनली टूम के अंदर जाने से पहले उनका प्लानिंग था वो शोयान और सुनर की काम तमाम कर दें। लेकिन जब हान क्लान के ये दो एल्डर्स शैन के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, सुनर हानिया और हानली के हेवनली टूम के हरकतों के बारे में गु क्लान के सारे बंदों को बोल देते हैं, जिसके वजह से हान क्लान के बंदों को ना चाहते हुए भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो शैन को रिमाइंड करके जाते हैं हम तुम्हें देख लेंगे। अब थोड़े टाइम के बाद एल्डर टोंगशुआन सुनर और शैन के सामने ली क्लान में जो डिजास्टर हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। अब रात होने के बाद शोयान और सुनर जब बात कर रहे होते हैं, इसी टाइम पर सुनर शैन को बोल देती है कि मुझे तुम्हारे और क्वीन मेड्यूसा के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हर एक चीज पहले से पता है। ये सुनकर शोयान को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का न्यू नोवेल पार्ट। अब सुनर शोयान के रिलेशनशिप के बारे में एक्सपोज करने के बाद वो सीधे के सीधे शोयान के चेस्ट को बाइट करने लगती है और वो बिल्कुल भी शोयान के ऊपर दया नहीं दिखाती। अब सुनर के बाइट के वजह से शोयान के फेस को एक पेन घेर लेता है, लेकिन शोयान वहीं पर ही खड़ा रहता है। इस टाइम पर वो अपने टाओकी को भी अपने बॉडी के अंदर ही सरप्रेस कर लिया होता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर उसकी टाओकी रिलीज होती है तो फिर वो शोनर को चोट ना पहुंचा दे। अब कुछ टाइम के बाद शोनर अपने मुंह को शोयान के चेस्ट से दूर लाती है। अब वो शर्म के मारे शोयान को देखने लगती है। अब वो कहती है अब मैं देखती हूँ तुम इन फ्यूचर और लड़कियों के पीछे कैसे जाते हो। अब शोनर की इतनी प्रिटी फेस को देखकर और उसकी ऐसी वाइल्ड बिहेवियर्स को देखकर शोयान खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब तो आगे आपको पता ही है क्या उन दोनों के बीच में हुआ होगा। I mean, आप सब जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं, वैसा होने के लिए अब बहुत साल बाकी है। लेकिन अभी के लिए शोयान कस के सुनर को पकड़ लेता है और सुनर चाहकर भी शोयान के बाहों से खुद को छुड़ा नहीं पाती। अब थोड़े टाइम के बाद वो स्ट्रगल करना बंद करके शोयान के बाहों में खुद के बाहों को समेट लेती है। तो आगे के कुछ सीन्स को हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के चीजों को भाई मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे में इतना डेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ही समझ जाओ आगे आगे अब क्या होने वाला है। अब थोड़े टाइम तक वो एक दूसरे को किस करने के बाद जैसे कि शैन के हाथ थोड़ा और शोनर के करीब जाने की कोशिश करती है, उसकी बॉडी को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, वहीं पर ही आसमानों से किसी की खांसने की आवाज आती है, जिसकी वजह से शोयान और सुनर जैसे फेविकॉल की जोड़ की तरह चिपके हुए थे वो दोनों अचानक से ही अलग हो जाते हैं, जैसे उनको किसी ने बिजली का 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। अब शोयान जैसे ही वो खांसने की आवाज को फॉलो करता है, उसको पता चलता है वहाँ पर प्रेजेंट है शोनर के पिताजी गु युआन। अब शोनर जैसे ही अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने देखती है, वो सीधे के सीधे शोयान के कमर को रूथलेस तरीके से पिंच करती है। अब वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। अब शोयान शर्माते हुए अपने ससुर जी को देखने लगता है। अब सामने से गु युआन भी शोयान के वो शर्माते हुए चेहरे को देखकर वो भी शर्मा जाते हैं और बोलते हैं मुझे लगता है तुम साउजुआन से मिल चुके होगे, राइट। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है। अब वो थोड़ा बहुत सोचने के बाद बोलता है कि हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। अब गु युआन हाँ में अपना सर को हिलाते हुए बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर की ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा हूँ और ये तुम्हारी शाओक्लान की लास्ट ब्लड लाइन है, सही है ना। और सच में साओजुआन के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो शाओक्लान फाइनल ब्लड लाइन को बचाने के लिए अपने आप को ऐसी स्टेट में ट्रांसफर होने से बिल्कुल भी नहीं रोका, और ये सच में तुम्हारे क्लान के लिए उनका एक बड़ा बलिदान है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरली जानता था कि ये हेवनली टूम बहुत ही
बड़ा प्रिजन है, और क्योंकि शाओजुआन भी एक एनर्जी बॉडी है, इस वजह से उन्हें हेवनली टूम का एक कैदी भी बोला जा सकता है। हालांकि वो एक दूसरी फॉर्म में बदल के जी रहे हैं, लेकिन वो लगातार अकेले इस पेन को इंड्योर करते हैं, और हेवनली टूम के अंदर जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, वो हेवनली टूम उसको अपने अंदर उतना ज्यादा सरप्रेस करके रखेगा। और सिर्फ इसी रीजन के वजह से शोयान के एंसेस्टर शाओजुआन 10 साल में बस एक ही बारी हेवनली टूम के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं। ये सब चीजों को सोचने और समझने के बाद शोयान सॉफ्टली गुयुआन से पूछता है कि एल्डर गुयुआन, क्या उनका वो हेवनली टूम से बाहर आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है? ये सुनकर गुयुआन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, एटलीस्ट मेरे पास ऐसा करने की एबिलिटीज नहीं है। और रूमर्स के हिसाब से हेवनली टूम को बहुत समय पहले एक इलाइट डाउडी ने क्रिएट किया था, तो अगर अंदर के रूल्स को ब्रेक करना है और शाओजुआन को बाहर लाना है, तो फिर तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना होगा। अब ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये सुनकर शोयान बोलता है, क्या इस दुनिया में सच में डाउडी लेवल का कोई भी बंदे का एग्जिस्टेंस नहीं है? ये सुनकर गुयुआन बोलता है, इसके बारे में क्या पता, जो भी उस लेवल पर पहुंचेगा वो इस कॉन्टिनेंट को ऊपर से सिर्फ एक गॉड की तरह ही देख सकता है, और उनकी आंखों में हम सब सिर्फ एक चींटियों की तरह ही होंगे। अब ये सारी बातें शोयान के सर से एकदम से बाउंस होकर जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये जिसके बारे में गुयुआन बता रहे हैं, वो क्या कोई इंडिविजुअल है, या ये टाओ के कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई पर्सन मौजूद ही नहीं है। वो बस बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। अब इसी टाइम पर गुयुआन दोबारा से शोयान को जगाते हुए बोलते हैं, ये सब छोड़ो, तुम कल यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारी जैसी स्ट्रेंथ है तो अभी के लिए गू क्लैन के एल्डर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुसीबतें खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन ली क्लैन के मैटर की वजह से हाल फिलहाल के लिए शूनर गू क्लैन से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर शोयान भी बोलता है, एल्डर शाओजुआन, आपको क्या लग रहा है, ये ली क्लैन के अंदर ये जो चीजें हो रही है, ये कोई नेचुरल फिनोमिना है या फिर ये डिजास्टर कोई एक पर्सन की वजह से हो रहा है? ये सुनकर गुयुआन थोड़ा बहुत एंसियस होते हुए बोलते हैं, ये सारी चीजों के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लगता है ली क्लैन के बंदे बाहरी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही इस डिजास्टर की क्रिएट होने की, तो फिर इसके चांसेस बहुत लो है। आफ्टर ऑल अभी के लिए ली क्लैन अपने डिक्लाइन होने के पगार पर आ गया है, लेकिन ली क्लैन कॉन्टिनेंट के एक सुपर फ्रैक्शन में से एक है। इवन गू क्लैन के अंदर भी वो एबिलिटीज नहीं है कि वो ली क्लैन को इस लेवल तक फोर्स कर दे। इसी टाइम पर शोयान बोलता है, तो फिर हान क्लैन के बारे में आपका क्या राय है? अब शोयान की ये बात को सुनकर गुयुआन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो इंस्टेंटली अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर हान क्लैन सच में ली क्लैन को इस लेवल तक पुश करना चाहता है, तो फिर उन्हें एक बड़ी कैंपेन को लॉन्च करना होगा, और उनके ऐसी एक्शंस की खबरें हमारी गू क्लैन से बिल्कुल भी नहीं छुप सकती। एडिशनली अगर हान क्लैन के पास ऐसी एबिलिटीज होती भी, तब भी वो बिना किसी कारण के ली क्लैन जैसे पावरफुल फ्रैक्शन से दुश्मनी क्यों ही करना चाहेंगे? और ली क्लैन के पिछले कई सालों से डिक्लाइन होने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि ली क्लैन को डील करना इतना आसान है। अब ये सुनकर शोयान और भी ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इसके पीछे हान क्लैन नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा पावरफुल फ्रैक्शन है जो हान क्लैन से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो ली क्लैन की ऐसी हालत कर सकता है? तो क्या ये सच में कोई एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से है? इसी टाइम पर गुयुआन अपने हाथों को हवा में वेव करते हुए बोलते हैं, चलो चलो ठीक है, ये मैटर पहले से ही तुम्हारे साथ कुछ खास जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा, फाइनली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और हाँ शोया, तुमने मुझे जो प्रॉमिस दिया था उसको बिल्कुल भी मत भूलना, हमेशा के लिए तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि शूनर की ब्लड लाइन हमारी गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर भले ही मैं कोई एक्शन ना लूं, लेकिन हमारे गू क्लैन के ओल्ड फेलोज तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अब ये सुनकर शोयान दोबारा से शर्माते हुए हेल्पलेस तरीके से हाँ में अपने सर को हिलाता है। अब इसी टाइम पर गुयुआन भी बोलते हैं, ठीक है ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है,
तो तुम्हें जल्दी से जाकर रेस्ट करना होगा। आखिरकार कल सुबह तुम्हें वापस जाना है। ये बोलते ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। अब गुईवान को डिसअपियर होते हुए देख शोयान भी बहुत ही ज्यादा शाय फील करता है। अब सुबह होने के बाद शोयान और सुनर वो बैम्बू हाउस से बाहर आते हैं और उन दोनों की आंखें देख रही होती है माउंटेन रेंज की वो बैटल शिप को, जो कि हवा में सस्पेंडेड होता है। अब जैसे ही शोयान बैटल शिप पर अपियर होता है, उसकी आंखें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे फैमिलियर फिगर को देखता है और गुगलान के लिंकुआन लिंगशु जब भी शोयान के साथ अपनी आंखों को टकराते हैं, पहले की तरह वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। वो बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से शोयान के सामने प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि शोयान की करेंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 8 स्टार टाउजन के पिक पर पहुंच चुका है। तो इसी स्ट्रेंथ की वजह से उन सबको समझ में आ चुका था कि शोयान के साथ लड़ने के लिए उनके पास कोई औकात है ही नहीं। और वैसे भी जब शोयान सिर्फ और सिर्फ एक 5 स्टार टाउजन लेवल पर था, वो गुईवान जैसे टाउजन के 8 स्टार के वॉरियर को धूल चटा दिया होता है। तो फिर अभी के लिए शोयान के सामने वो सिर्फ रद्दी बराबर हैं। और अभी के लिए अगर कोई गुगलान का मेंबर शोयान के सामने खड़ा हो सकता है, वो सिर्फ 2 जन हैं और उनका नाम है शुनर और गुचिंगियान। और इन दोनों के साथ हमें तो पता है शोयान का कितना अच्छा बॉन्ड है। इसी टाइम पर शोयान का नजरें टिकती है उससे काफी दूर प्रेजेंट हुआ एक माउंटेन के ऊपर, और वो माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ था गुयाओ, जिसको कि 6 महीने पहले शोयान ने हराया था, वो भी काफी गंदे तरीके से। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इस बारी गुयाओ के साइड से कोई भी एग्रेशन नहीं दिखता। उल्टा गुयाओ शोयान को देखकर काफी रेस्पेक्टफुल तरीके से अपने सर को हिलाता है। अब गुयाओ के ऐसे फ्रेंडशिप बर्ताव को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो वो भी इंस्टेंट ही हंसता है। और गुयाओ के बिहेवियर से ये पता चलता है उसने अपनी हार को स्वीकार कर ली है। अब इसी टाइम पर हमें बैटल शिप की स्टार्ट होने की आवाज आती है और इसी टाइम पर शोयान सुनर को बस लास्ट बाय कहने ही वाला होता है। उसके सामने उठते हुए आती है याओ क्लान की याओ सीजी। ये देखकर शोयान बोलता है, क्या हुआ याओ सीजी? दरअसल मैं आपको बता दूं, शोयान बिल्कुल भी ये याओ सीजी को लाइक नहीं करता था, तो उसके साथ बिल्कुल भी वो सॉफ्टली बर्ताव नहीं करता था। इसी टाइम पर याओ सीजी सामने से कहती है, वो दरअसल तुम्हें कुछ देना था, और भले ही वो शोयान को बिल्कुल भी पसंद ना करता हो, लेकिन शोयान के अभी के करेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो उसका बराबर नहीं है। तो वो सीधे के सीधे अपने स्पेस रिंग में से एक एम्बरर कलर का टोकन को शोयान की तरफ थमा देता है और बोलता है, ये हमारी याओ क्लान की क्लान सेरेमनी का इनविटेशन है, तुम इसे रिजेक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे टीचर को इसकी जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारे टीचर अच्छे से समझते हैं याओ क्लान की क्लान सेरेमनी क्या रिप्रेजेंट करती है। और भले ही वो अभी के लिए याओ क्लान के लिए चाहे जैसी भी फीलिंग्स को रखते हो, वो ये इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। अब शोयान इंस्टेंटली वो एम्परर टोकन को रिसीव करता है। अब वो याओ सिंजी को थैंक यू भी बोलता है। अब याओ सीजी भी शोयान को ग्रेट करते हुए बोलता है, इस बार मैं तुमसे आल्केमी लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाया, पर मैं उम्मीद करता हूँ जब इन फ्यूचर हम मिलेंगे तब तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी जरूर दोगे। ये कहने के बाद वो सीधे के सीधे उठते हुए दूसरे बैटल शिप में चली जाती है। अब याओ सिंजी के जाने के बाद शोयान के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद वो होश में आते हुए सुनर को देखते हुए बोलता है, सुनर अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर सुनर भी जेंटली तरीके से हंसने लगती है और वो बोलती है, टेक केयर शोयान। अब शोयान एक लास्ट स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगता है। अब वो सीधे के सीधे उठते हुए बैटल शिप पर प्रेजेंट हो जाता है। अब कुछ और फिगर्स के वो बैटल शिप के अंदर एंटर करने के बाद वो बैटल शिप स्टार्ट हो जाता है। अब वो बैटल शिप फाइनली आसमान में उड़ने लगते हैं। अब देखते ही देखते सारे बैटल शिप गुक्लान के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं। अब 10 दिन के बाद शोयान जैसे ही गू सीक्रेट सिटी पर प्रेजेंट हो जाता है, वहाँ के लोग शोयान को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो शोयान को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन लोगों ने शोयान को देखा नहीं। तो ये चीज को नोटिस करने के बाद ऑफ कोर्स हमारा शोयान भी उन सबको इग्नोर करता है। और जब रास्ते में शोयान को कोई भी रोकने वाला नहीं होता, शोयान काफी स्पीडली सीक्रेट सिटी के गेट के पास पहुँच जाता है। अब
वो इंस्टेंट ही गू सीक्रेट सिटी के बाहर आ जाता है और बाहर की हरी भरी माउंटेन और नेचर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भले ही शोयान को पता है गू सीक्रेट सिटी के अंदर उसको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नेचुरल एनर्जी मिले, लेकिन ये सेंट्रल फिल्म उसको बहुत ज्यादा आजादी का महसूस दे रहा था। तो अब वहाँ पर फालतू की बातों को ना सोचते हुए शोयान बोलता है मुझे जल्द से जल्द फॉलिन स्टार पवेलियन पर लौटना होगा। अब शोयान अपनी स्टोर रिंग से मैप को निकालकर अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकल जाता है। अब शोयान नॉर्थ के साइड से वहाँ से स्पीडली जाने लगता है। अब 5 दिन के बाद शोयान फॉलिन स्टार की टेरिटोरी के अंदर एंटर कर जाता है। अब उसे फील होता है कि फॉलिन स्टार के स्ट्रॉन्ग ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये फील करके शोयान समझ जाता है ये सारी चीजें उसके ही टीचर याओ लाओ के स्ट्रेंथ के हिसाब से होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उसके मास्टर याओ लाओ के स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई भी पावरफुल बंदा बिल्कुल भी मना नहीं करेगा फॉलिन स्टार पवेलियन के साथ मिलकर काम करने को। अब शोयान 7-8 घंटे तक ट्रैवलिंग करने के बाद वो सीधे के सीधे फॉलिन स्टार पवेलियन के माउंटेन रेंज में प्रेजेंट हो जाता है। अब शोयान जैसे ही फॉलिन स्टार पवेलियन के अंदर अपने पाँव को रखता है, वो अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग बंदों को कल्टीवेशन करते हुए देखता है और फॉलिन स्टार पवेलियन पर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वहाँ पर इतने बंदे होते हैं कि दूर से शोयान को वो सब सिर्फ चींटियों की तरह दिख रहे थे। अब शोयान जैसे ही फॉलिन स्टार पवेलियन के स्टार रियलम में एंटर करता है, वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। अब ये लाइटनिंग स्पीड को देखकर फॉलिन स्टार पवेलियन के आसपास के गार्ड शोयान की तरफ आने लगते हैं और वो लोग बात करते हैं हमारे स्टार रियलम के अंदर इस तरीके से घुसने की किसकी जरूरत हुई। अब बहुत सारे एल्डर शोयान के सामने प्रेजेंट होकर बोलते हैं रुको, लेकिन वो देखते हैं वो रे ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो उल्टा और स्पीडली आगे बढ़ने लगता है। अब वो 10 पावरफुल एक्सपर्ट शोयान को रोकने के लिए उसके सामने एक मोटी सी शील्ड को क्रिएट करते हैं, लेकिन शोयान वो शील्ड को काफी इजीली चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद शोयान अपने आप ही रुक जाता है। अब सब देखते हैं शोयान को। अब शोयान हंसते हुए वो 10 एक्सपर्ट्स को बोलता है मुझे यहाँ से जाते हुए आधा साल नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम के अंदर यहाँ के डिफेंसेस इतना ज्यादा टाइट हो चुका है। अब आसमान में हो रहे ये छोटी सी बैटल को देखकर बहुत सारे बंदे वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन सब के लिए ये पहली बार था जब 10 एल्डर्स किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और फेलियर का सामना किए हैं। अब अपने आसपास के सिनेरियो को ऑब्जर्व करने के बाद शोयान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको यहाँ से जाते हुए 1 साल तक नहीं हुआ। यहाँ के लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन ये फील करके शोयान बस कुछ बोलने ही वाला होता है। कुछ पुराने एल्डर्स आसमान पर प्रकट हो जाते हैं और शोयान को पहचान जाते हैं। अब वो सब बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ। अब ये नाम को सुनकर वहाँ पे जो 10 एल्डर्स प्रेजेंट थे और बाकी के जूनियर एक्सपर्ट प्रेजेंट थे, वो सब काफी खुश हो जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। और इस चीज से हमें ये पता चलता है फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर शोयान का रेपुटेशन एकदम खतरनाक है। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर शोयान पता नहीं कितने सालों से नहीं है और उस टाइम के दौरान बहुत सारे लोग फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी शोयान को नहीं देखा, जिसके चलते वो लोग शोयान को पहचान ही नहीं पाए। अब इसी टाइम पर फॉलन स्टार पवेलियन की एक फीमेल डिसाइबल बोलती है, अरे ये तो जूनियर पवेलियन चीफ है। ये सुनकर उसके साइड में प्रेजेंट हुई एक नॉटी लड़की बोलती है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। ये सुनकर दूसरा फीमेल डिसाइबल बोलती है, चुप रहो, इससे बात मत किया करो, चुपचाप अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो। आखिर हमारी जूनियर पवेलियन चीफ तुम्हारी जैसी लड़कियों को कैसे पसंद कर सकते हैं। अब उनके साइड में प्रेजेंट हुआ और एक डिसाइबल बोलता है, मैंने सुना है हमारे जूनियर पवेलियन चीफ पिल गैदरिंग के चैंपियन है, और तो और वो एक इलाइट 1000 लेवल के वॉरियर भी हैं, और मेरे फॉलन स्टार को ज्वाइन करने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसका जूनियर पवेलियन चीफ ही है। इसी टाइम पर एक ओल्ड एल्डर शोयान के सामने प्रेजेंट होकर उसे ग्रेट करते हैं। भले ही वो शोयान से ओल्ड लग रहे हो, लेकिन उनका स्ट्रेंथ शोयान से ज्यादा नहीं था, जिसके वजह से उनको अपने सर को शोयान के सामने झुकाना ही पड़ा। इसी टाइम पर शोयान आसपास के डिफेंसेस को चेक करने लगता है। ये देखकर शोयान काफी सरप्राइज हो जाता है
है क्योंकि पिछले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदे यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ फॉलन स्टार पवेलियन का प्रोटेक्टिंग शील्ड भी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके वजह से चाहे सोल पैलेस के बंदे या चाहे हान क्लैन के बंदे वो लोग यूं ही मुंह उठाकर फॉलन स्टार पवेलियन पर हमला नहीं बोल सकते। अब इसी टाइम पर हमें श्रैन के साइड में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देखते हैं और वो पोर्टल में से निकलते हैं मास्टर याओलाओ। अब मास्टर याओलाओ इतने महीनों के बाद अपने डिसेबल को देखकर बोलते हैं, तो शोयान तुम फाइनली लौट ही आए। अब मास्टर याओलाओ को देखकर शोयान भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि टीचर आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। अब मास्टर याओलाओ को ऐसे सबके सामने अपीयर होते हुए देख आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे उन्हें ग्रीट करते हैं और वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि मास्टर याओलाओ बहुत ही कम इससे खुद को बाहर अपीयर करते हैं और इनका एग्जिस्टेंस बहुत रेयर है और मिस्टीरियस भी है। अब मास्टर याओलाओ शोयान को बोलते हैं, ये गुरियलम के ट्रिप के बाद तुम और भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो और पिछले 6 महीनों में तुमने 5 स्टार डाउजन से 8 स्टार डाउजन का सफर को फिल किया है और शायद ये गो क्लैन का ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा। अब इस चीज को जब आसपास प्रेजेंट हुए बाकी के बंदे सुनते हैं वो भी एकदम से स्टन रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 3 स्टार को पार करना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और सच में शोयान फॉलन स्टार पवेलियन का जूनियर चीफ कहलाने का अवार्ड दी है। अब मास्टर याओलाओ इसी मोमेंट पर बोलते हैं, चलो शोयान हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे वापस आने का कई टाइम से इंतजार कर रहा था। इसी टाइम पर शोयान आसपास की चीजों को देखते हुए बोलता है, टीचर क्या लिटिल फेरी डॉक्टर चिंगलिंग और मास्टर टियानो यहाँ पर अभी तक नहीं लौटे। ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी कहते हैं, हाँ वो लौट तो आए थे लेकिन उनको वापस से जाना पड़ा। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होकर बोलता है, लेकिन कहाँ पे? ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, यही रीजन है जिसके चक्कर में मैं तुम्हारा कब का इंतजार कर रहा था। वो दरअसल तुम्हारे हेवनली टूम के एंटर करने के बाद हमें एक न्यूज मिली जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकियों को मैंने इधर बुलाया, जिसके बाद वो सभी जियामा एम्पायर चले गए। अब जियामा एम्पायर का नाम सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर शोयान भी कहता है, क्या टीचर यान लाइन्स पर कोई परेशानी आ गई है? इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ शोयान को कहते हैं, हाँ लेकिन तुम ऐसा भी कह सकते हो कोऑर्डिनेट का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एकदम ट्रबल में है। ये सुनकर शोयान और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? वैसे अगर सेंट्रल रीजन की बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन भले ही वहाँ पे बहुत सारे सेट और एम्पायर हो लेकिन वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हालांकि कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शंस सबको डोमिनेट करना चाहते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आपको क्या लगता है जियामा एम्पायर पर ऐसी कौन सी हलचली हुई होगी जिसके चक्कर में श्रैन के सारे दोस्तों को उसको गू क्लैन पर छोड़कर आना पड़ा? तो चलो ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट पर। लेकिन अभी के लिए आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।